नमस्कार, आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। पक्ष विपक्ष में आज हम बात करेंगे महंगाई पर सियासी संग्राम की। कोरोना काल में लगातार महंगाई बढ़ रही है, महंगाई से लोग त्रस्त हैं और इस पर अब सियासी संग्राम भी छिड़ गया है। महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हो गए हैं। महंगाई और जीडीपी पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा। राहुल ने एलपीजी सिलेंडर की बढ़ती कीमत और डीजल पेट्रोल के बढ़े दाम पर मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार ने तेल की कीमत बढ़ाकर आम आदमी को सीधे चोट पहुंचाई है। राहुल ने कहा कि सरकार कहती है कि जीडीपी बढ़ी, ये जीडीपी का मतलब वह नहीं है जो आप समझ रहे हैं। जीडीपी का मतलब होता है गैस, डीजल, पेट्रोल। सरकार ने पिछले 7 साल में इन तीनों की कीमतों में बढ़ोतरी की। सरकार ने इसे 23 लाख करोड़ रुपए की कमाई की है। और ये पैसे कहां गया? राहुल गांधी ने कहा कि 2014 में जब यूपीए ने ऑफिस छोड़ा था तो सिलेंडर का दाम 410 रुपया था और आज सिलेंडर का दाम 885 रुपए है और सिलेंडर के दाम में 116% की बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल की कीमत में 214 से 42% और डीजल की कीमत में 55% की बढ़ोतरी हुई। राहुल ने एक बार फिर से नोटबंदी पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों, मजदूरों, छोटे दुकानदार, एमएसएमई और सैलरीड क्लास सरकारी कर्मचारियों, ईमानदार उद्योगपतियों के लिए नोटबंदी की। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस सरकार पर लगातार हमलावर रही और इससे पहले राहुल गांधी पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बढ़ते दामों के खिलाफ साइकिल चलाकर संसद पहुंचे थे। महंगाई के खिलाफ विपक्ष कई बार सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन भी कर चुकी है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर पलटवार किया और सरकार का बचाव किया। पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी जीडीपी की गलत परिभाषा बताकर देश को भ्रमित कर रहे हैं। पात्रा ने कहा कि यूपीए का कोर एजेंडा सीएनपी रहा, यानी कि करप्शन, नेपोटिज्म, पॉलिसी पैरालिसिस। पात्रा ने कहा कि ये लोग जीडीपी का सही अर्थ कभी नहीं समझ सकते। पात्रा ने कहा कि जब से नोटबंदी हुई है राहुल गांधी हमेशा परेशान ही नजर आए। गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी ने नोटबंदी में बहुत रुपए खोए हैं। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि राहुल गांधी ने 7 सालों में 700 मुद्दे उठाए होंगे। वो एक मुद्दा उठाते हैं और फिर उसे भूल जाते हैं। उनकी भूलने की बीमारी ने कांग्रेस पार्टी को भूल भुलैया बनाकर रख दिया है। पहले तो कांग्रेस के लोगों को उनके भूलने का इलाज करना चाहिए और बताते कि बीते 15 दिनों में ही गैर सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर 50 रुपए महंगा हुआ था और इससे पहले पेट्रोलियम कंपनीज ने 18 अगस्त को गैस सिलेंडर की कीमतों में 25 रुपए का इजाफा किया। पेट्रोल, डीजल के दाम भी आसमान छू रहे हैं। इसके अलावा जरूरी चीजों के दाम भी बढ़े हैं जिससे जनता हलकान है। सरकार इसे मुद्दा नहीं मानती जबकि विपक्ष हमलावर है। वहीं देश में अगस्त महीने में औपचारिक अनौपचारिक दोनों क्षेत्रों से करीब 15 लाख से अधिक लोग बेरोजगार हो गए। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई में कार्यरत लोगों की संख्या 399.38 मिलियन से घटकर अगस्त में 397.78 मिलियन पर पहुंच गई और इस एक महीने में केवल ग्रामीण भारत के इलाकों में करीब 13 लाख लोगों की नौकरियां चली गई। महंगाई पर छिड़ी सियासी संग्राम की जांचेंगे नब्ज, लेंगे पक्ष और विपक्ष दोनों की राय। 23 लाख करोड़ रुपए सरकार ने जीडीपी से कमाया है। जीडीपी वो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं, जीडीपी मतलब गैस, डीजल, पेट्रोल। मेरा सवाल है ये 23 लाख करोड़ रुपए गए कहां? और जनता को यह पूछना चाहिए कि आपके जेब में से जो पैसा निकाला जा रहा है, छीना जा रहा है, ये कहां जा रहा है? आपके पास तो नहीं आ रहा, आपके जेब में तो नहीं जा रहा। तो हिंदुस्तान के युवाओं को, जनता को यह सवाल पूछना पड़ेगा कि ये जा कहां रहा है, किसको मिल रहा है ये सब पैसा। अच्छा, एक बात राहुल जी ये बताएं, उन्होंने 7 सालों में 700 इशू उठाए होंगे। 700। उन्हें कोई इशू याद नहीं होगा खुद को। वो एक इशू उठाते हैं, उसके बाद खुद भूल जाते हैं और उनकी जो भूलने की बीमारी है उसने कांग्रेस पार्टी को भूल भुलैया बना दिया है। अब जो है वो आज मुद्दा उठाएंगे, कल भूल जाएंगे। तो पहले तो कांग्रेस के लोगों को उनके भूलने के इलाज करना चाहिए। वो क्या उठाते हैं, क्या कहते हैं, उसका खुद उनको पता नहीं। जी हां, महंगाई का मुद्दा लगातार विपक्ष उठाता रहा है। चाहे आपके किचन में रखा हुआ सिलेंडर हो, एलपीजी सिलेंडर हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, हर किसी के दाम बढ़ते जा रहे हैं और इसी को लेकर विपक्ष इस मसले को लेकर भुनाने में जुटा हुआ है। वजह यह है कि जो महंगाई का मसला है वो जनता से सीधा जुड़ा हुआ है, क्योंकि अगर देखा जाए तो देश का लगभग शायद ही कोई यहां पर नागरिक होगा जो कि पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल नहीं करता होगा या एलपीजी का इस्तेमाल नहीं करता होगा। घर से बाहर निकलने के बाद जब भी आप इसका स्कूटर स्टार्ट करें या फिर अपनी कार स्टार्ट करें या फिर अपनी बाइक स्टार्ट करें, स्कूटी स्टार्ट करें, तो ऐसे में जब आप पेट्रोल पंप पर पहुंचते हैं पेट्रोल डलवाने के लिए या डीजल डलवाने के लिए,
तो जेब में से सबसे पहले 100 का पत्ता तो बाहर आना ही आना है। और ऐसे में एलपीजी सिलेंडर, जब उसे आप महीने में, अगर छोटी फैमिली है तो कम से कम एक सिलेंडर एक महीना चल जाता है, लेकिन अगर बड़ी फैमिली है तो एक सिलेंडर 15 दिन चलता है। तो ऐसे में दुगनी रकम यहां पर देनी पड़ती है। अब समस्या यह है कि अगर इसी तरीके से महंगाई बढ़ती रहेगी तो फिर आम जनता किससे गुहार लगाएगी। और वहीं दूसरी तरफ यहां पर राहुल गांधी का यह भी कहना है कि देखिए यहां पर टैक्स मिला है सरकार को, और उसके साथ साथ यहां पर सरकार का यह भी सीधे सीधे एजेंडा है कि अगर महंगाई को सरकार नहीं कंट्रोल कर पाती है तो फिर आगे स्थिति कैसी बनी रहेगी। इसी मसले पर बात करने के लिए आपको बता दें कि हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पर शाइना एनसी है जो कि स्पोक्स पर्सन है बीजेपी की, महिमा सिंह है जो कि कांग्रेस की लीडर है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले यहाँ पर एक बात बताइए शाइना जी, राहुल गांधी कहते हैं कि देखिए पेट्रोलियम पर टैक्स मिला है लेकिन जनता को हिस्सा नहीं दिया जा रहा है। जनता को हिस्सा देने में क्या परेशानी है? शायरा जी आवाज मिल रही है? देखिए, आप सवाल जरा पूछ सकते हैं प्लीज? जी, मेरा सवाल ये है, राहुल गांधी कहते हैं कि देखिए सरकार को अच्छी खासी कमाई हुई है पेट्रोलियम पर, लेकिन जनता को हिस्सा नहीं देने को तैयार है। क्या समस्या है जनता को हिस्सा देने में? देखिए, मेरी आवाज एको हो रही है, लेकिन इसके बावजूद मैं आपका सवाल का जवाब देती हूं। हमारे तक आपकी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है। फ्यूल प्राइसेस जो है आज जो 100 रुपए हैं थोड़े जगह, तो इसका वजह ये है कि हम देखें कि हम कैसे इनडायरेक्ट टैक्सेस, कैसे हमारे जितने भी इश्यूज हैं, जहां हमें उद्योग के क्षेत्र से जो टैक्सेस मिल रहे हैं और पेट्रोलियम के सेक्टर से जो टैक्सेस मिल रहे हैं, इससे हम लोगों को कैसे शिक्षित, सुरक्षित, आत्मनिर्भर कर सकते हैं। हम सब जानते हैं कि दोज हु यूज पेट्रोल एंड डीजल, उनको ये भी पता है कि उनका कंट्रीब्यूशन है टू द लार्जर गुड ऑफ द कंट्री। और उस परिप्रेक्ष्य में सेस हो, जहां आप अपने स्टूडेंट्स को मदद कर रहे हैं। आपने अभी उज्ज्वला की बात की, सरकार ने कितने सारे उज्ज्वला 2.0 में भी कितने करोड़ लोगों को फ्री एलपीजी गैस सिलेंडर दिया, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम फ्रीबी सब्सिडी सॉप्स देते जाएं। हमें ये देखना है कि हम लोगों को आत्मनिर्भर कैसे कर रहे हैं। और जो लोग यहाँ टिप्पणी कर रहे हैं, शायद उनको देखना चाहिए कि यूपीए के शासनकाल में क्या थी परिस्थिति। आप महंगाई की बात करते हैं, नेचुरल इन्फ्लेशन जो होता है वो स्वाभाविक है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी जो भारत को समझना समेटना पड़ा, फ्री राशन जो हमने दिया कोविड के निमित्त, आप कहीं ना कहीं आपको टैक्सेशन तो करना ही पड़ेगा, इकट्ठा ही करना पड़ेगा रेवेन्यू, ताकि हम देखें कि हर एक लड़की इस पूरे देश की, उनको शिक्षा मिले, हर एक व्यक्ति को सुरक्षा मिले। और जो ये एक मौका है जहां आप टिप्पणी करना चाहते हैं, तो ये टिप्पणी भी कीजिए कि कितने करोड़ लोगों को एलपीजी गैस सिलेंडर्स फ्री में मिले। ठीक है महिमा जी, राहुल गांधी ने बड़े डंके की चोट पे कहा कि देखिए करीब मिलाकर 23 लाख करोड़ टैक्स मिला है पेट्रोलियम पर मोदी सरकार को, और ऐसे में उन्हें जनता के सामने हिसाब देना चाहिए। पूरा जो कागज पत्रा है वो जनता के सामने रखना चाहिए। मेरा सवाल ये है कि जब कांग्रेस सत्ता में रही केंद्र में, तो जितनी भी पेट्रोलियम में उनको टैक्स मिलता था, कभी उसका हिसाब दिया है क्या जनता को? प्रियंका जी, आपकी आवाज बिल्कुल ठीक से नहीं मिल पा रही है। मुझे नहीं पता मेरी मिल पा रही है कि नहीं। आपकी आवाज महिमा जी बिल्कुल साफ है। क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ, अब आपकी आवाज आ रही है। आप मेरा सवाल, ठीक है। मेरा सवाल ये है महिमा जी कि यहाँ पर राहुल गांधी ने बड़े डंके की चोट पे बोला है कि लगभग 23 लाख करोड़ से भी ज्यादा की लगभग यहाँ पर मोदी सरकार को पेट्रोलियम पर टैक्स मिला है, अच्छे खासा उनका खजाना भरा है, तो ऐसे में जनता को हिसाब देना चाहिए। मेरा सवाल ये है कि जब कांग्रेस सत्ता में रही और जब पेट्रोलियम में उसको टैक्स मिला और खजाना भरा, तो जनता के सामने कितना हिसाब दिया कांग्रेस सरकार ने? प्रियंका जी, यहाँ जो बात गौर तलब है वो ये है कि कांग्रेस सरकार में या किसी भी और सरकार में कभी भी 700%। ठीक है। मेरा सवाल ये है महिमा जी कि यहाँ पर राहुल गांधी ने बड़े डंके की चोट पे बोला है कि लगभग 23 लाख करोड़ से भी ज्यादा की लगभग यहाँ पर मोदी सरकार को पेट्रोलियम पर टैक्स मिला है, अच्छे खासा उनका खजाना भरा है, तो ऐसे में जनता को हिसाब देना चाहिए। मेरा सवाल ये है कि जब कांग्रेस सत्ता में रही और जब पेट्रोलियम में उसको टैक्स मिला और खजाना भरा, तो जनता के सामने कितना हिसाब दिया कांग्रेस सरकार ने?
प्रियंका जी, यहाँ जो बात गौरतलब है वो ये है कि कांग्रेस सरकार में या किसी भी और सरकार में कभी भी 700% का इजाफा नहीं हुआ टैक्सेस में, जो पिछले 7 वर्षों में ही हो गया है। आप यदि देखेंगे कि कितने गुना ये जो टैक्सेस हैं ये बढ़ाए गए हैं। अभी उज्ज्वला की बात में सुन रही थी कि उज्ज्वला और उज्ज्वला 2.0 हुआ है। देखने वाली बात ये है कि उज्ज्वला देकर के और आप एक साल के अंदर ही कई 100 रुपए सिलेंडर का दाम बढ़ा देते हैं, तो फिर कैसे ये बात कर सकते हैं रियायत देने की या जनता को राहत देने की। माननीय नेता राहुल गांधी जी ने तो सीधा सीधा सवाल सिर्फ ये पूछा है कि जो इतना टैक्स ले रहे हैं, पहले भी हम लोग पूछ रहे थे पीएम केयर्स फंड के बारे में या और तमाम चीजों के बारे में, लेकिन ये जो पेट्रोल के ऊपर जो टैक्स लगता है इसको राज्यों ने नहीं बढ़ाया है, राज्यों के हाथ में नहीं है इसको बढ़ाना। ये बात पहले भी कई बार चर्चा में आई है और तब हर बार ये बात की गई है कि राज्य यदि इतना बढ़ा रहे होते तो राज्य उसे घटा देते, लेकिन राज्यों ने इस टैक्स को इस तरह से नहीं बढ़ाया है। ये जो स्टीप ग्राफ बनाया है ये मोदी सरकार ने और बीजेपी सरकार ने बनाया है, इसलिए उनके हाथ में है इसे या तो कम करना या तो जनता को टैक्स कम करके राहत देना, और या फिर उसको जो टैक्स दे रहे हैं उसकी जवाबदेही करना। वो टैक्स लेकर के उस टैक्स से तो ये लोग जो जितना भी किसानों के ऊपर चाहे वो टीयर गैस का कहर बरपाया हो या उनके ऊपर वाटर कैनन लगाए हो, वो सारा जनता की टैक्स के पैसे से लग रहा है, आपको वो दिखाई दे रहा है। लेकिन जनता जो है वो अपने खर्चों से और अपने ही समस्याओं से जूझने में इतना व्यस्त कर दिया है जनता को इस सरकार ने कि मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने जीएसटी भरा और उसके बाद जीएसटी भरने के बाद वो वेबसाइट से उनका रिकॉर्ड गायब हो गया। उसके बाद वो फिर एक हमारे पास अपनी समस्या लेकर आए व्यक्ति जिन्होंने 55 लाख रुपए जीएसटी भरा और वो रिकॉर्ड से गायब ही हो गया। उनको उसके बाद लगभग 1 साल इस बात के लिए चक्कर काटते रहना पड़ा। तो इस तरह की जो बहुत सारी समस्याएं हैं जो इस तरह के टैक्स में इजाफा जो लगा रही है सरकार, तो ऐसे में इस हमले का कुछ असर भी सत्ता पक्ष पर हो रहा है या नहीं, या फिर उस हमले का कोई जवाब सत्ता पक्ष के पास है या नहीं। हालांकि संबित पात्रा ने सरकार का बचाव किया था। बात करने के लिए हमारे दोनों खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाइना जी, संबित पात्रा जी ने राहुल गांधी को जवाब तो दिया, सरकार का बचाव भी किया, चलिए ठीक है, बात समझ में आ जाती है, लेकिन आम जनता वो तो जानती है ना कि अब अगर उसे सब्जी भी लेने जाना है तो कम से कम 200 का नोट अपनी जेब में रखना पड़ेगा। पेट्रोल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप जा रहे हैं तो कम से कम उसे 100 का पत्ता अपनी जेब से बाहर निकालना ही निकालना है। अगर सिलेंडर लेने जा रहे हैं, छोटी फैमिली है तो चलिए एक सिलेंडर। मुझे लगता है ये आंकड़े आपके सामने पेश करना बिल्कुल जरूरी है। 7 साल यूपीए के सरकार में पेट्रोल और डीजल प्राइसेस वर रेज्ड फ्रॉम 77 and 66 रुपीज, और कितना था इसके पहले 36 रुपीज, 63 रुपीज। और क्यों ये ऊपर हुआ, इसके बावजूद क्योंकि क्रूड प्राइसेस 2004 और 2014 के बीच 222% इंक्रीज हुआ। हमने कभी भी ये सवाल नहीं उठाया कि आपने बढ़ाया क्यों, हमने ये सवाल उठाया कि आपने इस्तेमाल कहाँ किया है। मोदी जी का स्पष्ट एक भूमिका रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए हमें फंडिंग की आवश्यकता है। शिक्षा को लेके हम चाहते हैं कि हर एक नागरिक को ये प्राप्त मिले। और फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो रिप्लाई रहा था पार्लियामेंट में 2020 और 21 के फिस्कल में, वहां उन्होंने कहा कि शाइना जी, एक्साइज कलेक्टेड फ्रॉम सेलिंग फ्यूल वाज 12% ऑफ द गवर्नमेंट्स ग्रॉस टैक्स। शाइना जी, मुझे आपके आंकड़े बिल्कुल समझ में आ गए। थ्रेशोल्ड हैज टू बी सीन इन पर्सपेक्टिव। ठीक है, आपको मेरी आवाज मिल रही है शाइना जी? मेरी आवाज मिल रही है आपको? शाइना जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? ठीक है, शायद उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है।
महिमा जी, अगर ये देखा जाए कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और उसको लेकर विपक्ष अगर अपनी आवाज बुलंद कर रहा है, वो सही भी है, करना भी चाहिए, लेकिन क्या सिर्फ इसी तरीके से देखा हमने कि किस तरीके से कांग्रेस के नेता सड़कों पर भी उतरे, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे एक पिकनिक होती है और उसके बाद फिर वही घर वापसी हो जाती है। जो दबाव सत्ता पक्ष पर बनाना चाहिए विपक्ष को महंगाई को लेकर, वो दबाव बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि महंगाई तो लगातार सरकार बढ़ा रही है और ऐसा लग रहा है कि उसको विपक्ष की जो आवाज है वो सुनाई नहीं दे रही है। प्रियंका जी, बिल्कुल भी नहीं। राहुल गांधी जी ने एक ही बात कही कि जनता को ये सवाल उठाने चाहिए। हम जनता के पक्ष से ये सवाल उठा रहे हैं और ये सवाल देश के हर नागरिक के हैं। देश के हर नागरिक को सरकार से करने चाहिए। आंकड़ों को मैं अभी सुन रही थी, तो आंकड़े तो कुछ इस प्रकार हैं इस प्रकार हैं प्रियंका जी कि 2014 में जब कांग्रेस सरकार जो है केंद्र सरकार से जब गई, केंद्र से जब कांग्रेस हटी और भाजपा आई, उस समय एक सिलेंडर 410 रुपए का था और आज 885 रुपए का एक सिलेंडर है, जो कि 116% का इजाफा है उसमें। उस समय 71.5 प्रति लीटर का रेट हम छोड़कर गए थे, जबकि क्रूड ऑयल के रेट में कमी आई है। आज 101 रुपए प्रति लीटर यानी 42% का इजाफा है तेल के दामों में। तो डीजल के दामों में आप देखिए कि उस समय 57 रुपए प्रति लीटर हम छोड़कर गए थे, आज 88 रुपए प्रति लीटर है। तो आंकड़े तो देखने वाले ये हैं कि ये पहली बार हुआ है कि 7 साल के अंदर 700% का इजाफा है। नहीं तो वो शाइना जी कह भी रही कि डेवलपमेंट पे पैसे लग रहे हैं, जो टैक्स हम ले रहे हैं वो उससे डेवलपमेंट हो रहा है, वो कह रही है शाइना जी। आवाज मिल रही है ना आपको मेरी शाइना जी? प्रियंका जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल साफ आ रही है। अच्छा, तो एक चीज मैं बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहती हूँ कि ये जो इंक्रीज हुआ है पेट्रोल और डीजल का, ये लेगेसी है यूपीए का। आप शायद भूल रहे हैं कि ऑयल बॉन्ड्स जो रिडेम्पशन की बात हुई थी 2021 से 26 तक, which were issued by the UPA to oil companies for not increasing retail prices then. तो आई थिंक बैड इकोनॉमिक्स, बैड पॉलिटिक्स की बात यहाँ स्पष्ट होता है। यूपीए सरकार ने ये बॉन्ड्स क्यों ली? टू प्रिवेंट ओएमसीज फ्रॉम मेकिंग लॉसेस एंड प्रिवेंट द फिस्कल डेफिसिट्स विद इन लिमिट्स। ठीक है, मैं बड़ी मोदी सरकार का लायबिलिटी मैं एक बड़ी सीधी सी बात कर ऑयल जो रहा है 20,000 करोड़। ठीक है शाइना जी, समझ लीजिए कि हमें लेगेसी में क्या मिला। ठीक है शाइना जी, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट अनुराग ठाकुर शाइना जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी पार्लियामेंट में? ठीक है शाइना जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है। देखिए, आपने कहा कि यूपीए 1 यूपीए 2 से जो आपको लेगेसी मिली, विरासत मिली महंगाई, उसका एक साइड इफेक्ट है, ये देखने को मिल रहा है। देखिए, यूपीए 1 यूपीए 2 में जो महंगाई हुई उसी से जनता त्रस्त थी और उसके चलते ही यूपीए 1 और यूपीए 2 को रास्ते लौटा दिया अपने रास्ते पर। और उसके बाद बीजेपी इस एजेंडे के साथ आई कि देखिए महंगाई कम करेंगे, विकास करेंगे। बीजेपी को इसीलिए सत्ता में लाई है जनता, ताकि महंगाई कम हो, उसकी कमर पर जो वजन पड़ रहा है महंगाई का वो कम हो जाए। स्मृति ईरानी की आज भी वो तस्वीरें बड़े अच्छे से याद है, जब उन्होंने बाकायदा यहाँ पर बड़े आक्रोशित होकर चूड़ियां फेंकी थी जब एलपीजी के सिलेंडर के दाम बढ़ रहे थे। मेरा सवाल यह है कि जिस मकसद के लिए बीजेपी को लाया गया वो मकसद तो नहीं हो रहा है ना। महंगाई तो लगातार बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। बार बार ठीक रहा, यूपीए पे क्यों फोड़ा जा रहा है? वो उन्होंने गलत किया या महंगाई बढ़ाई तभी तो उन्हें सत्ता से बेदखल किया है जनता ने और आपको मौका दिया। देखिए प्रियंका जी, फिस्कल ईयर 2014 से 2021 अप्रैल की जनवरी की बात हम कर रहे हैं, एक्साइज ड्यूटी जो कलेक्ट हुआ पेट्रोल और डीजल से, ये बढ़ा 6 बार। इवन though the government's gross tax on receipts only doubled twice, ये स्पष्ट है कि जो रेवेन्यूज आ रहे हैं वो रेवेन्यूज को इस्तेमाल कर रहे हैं बराबर से। लेकिन जो 20,000 करोड़ का ये लेगेसी, जहां यूपीए सरकार ने बहुत ही स्टूपिडली, और मैं कहूंगी कि उन्होंने बैड इकोनॉमिक्स, बैड पॉलिटिक्स से ये ऑयल बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया, इसलिए हमें ये बैकलॉग मिल रहा है। इसलिए हम आपको देखना पड़ेगा उस परिप्रेक्ष्य में। हाँ ठीक है महिमा जी, अगर रिकॉर्ड बुरा हो, जमीन अगर पहले से थोड़ी सी खराब हो तो उसको सुधारने में वक्त लगता है और तभी उसमें फसल बोई जाती है। यहाँ पे शाइना जी का कहना है कि उनको जमीन ही बंजर मिली थी, तो ऐसे में पहले जमीन को उपजाऊ करेंगे और उसके बाद उसमें फसल बोई जाएगी।
प्रियंका जी, ये तो भाजपा की मैं देखती हूँ लगातार संस्कृति है सिर्फ या तो विपक्ष की पुरानी गलतियों के पीछे छुपते जाना। हालांकि यहाँ पे तो पुरानी गलती की बात ही नहीं है। जैसा मैंने कहा कि उस समय क्रूड ऑयल के प्राइसेस ज्यादा थे, तो प्राइसेस यहाँ ज्यादा थे। आज प्राइसेस कम हुए हैं। आज विश्व स्तर पर यदि आप देखेंगे तो जो प्रति बैरल का प्राइस है वो कम है, प्रति बैरल दाम विश्व में कम हो रहा है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि वो बढ़ता ही जा रहा है। वो तेल का दाम नहीं है, तेल के दाम पर जो टैक्स लगता जा रहा है वो है। और मैंने कहा 700% का इजाफा, इस 700 से भी ज्यादा प्रतिशत का, 700 तो मैं राउंड फिगर करके 700% का इजाफा उसको बोल रही हूँ। हाँ। उसे कैसे जस्टिफाई कर सकती है भाजपा? बिल्कुल नहीं कर सकती है। जनता से पीएम केयर्स फंड के नाम से पैसा लेते हैं, जनता से टैक्स के नाम पर पैसा लेते हैं, जनता को बरगलाते रहते हैं ये कह करके विकास हो रहा है। कितने नए अस्पताल और कितने नए कॉलेजेस और कितने नए स्कूल्स बनाए गए, वो कहीं दिखाई नहीं देते हैं। ये बातों में और रिकॉर्ड्स में तो सुनाई दे रहा है कि हमने जनता की शिक्षा के लिए कार्य किया या जनता के। हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर तो एक पुलिस कांस्टेबल अपनी ड्यूटी करती हुई उसकी आंख के ऊपर वार हो जाता है। इस तरह के हालात देश के अंदर बन रहे हैं कि कोई जो मुलाजिम है, चलिए, मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि एक तरह से अगर देखा जाए तो इस वक्त सत्ता में जो सरकार है यानी कि बीजेपी सरकार, वो पूरी तरीके से महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम है। वहां पर सत्ता पक्ष का कहना यह है कि यूपीए की विरासत है, कंट्रोल करने में नाकाम नहीं है प्रियंका जी, उसके लिए जिम्मेदार ही ये सरकार है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया महिमा जी, वक्त नहीं मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया शाइना जी, आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए पेन के साथ।